कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी के फैसले कोई और ले रहा है, कि हम जो कर रहे हैं वो हम सच में करना ही नहीं चाहते? क्या हो अगर वो कोई और हमारा अपना ही दिमाग हो? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। एक चौंकाने वाली सच्चाई पता है, हमारे 90% से ज्यादा काम और फैसले, जी हाँ 90%, पूरी तरह से ऑटोमेटिक होते हैं। हम उन्हें सोच समझकर नहीं करते। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। हमें अक्सर लगता है कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, पर ज्यादातर समय हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड में होता है और वो बिना हमारी इजाजत के हमारी जिंदगी को अपनी मर्जी से चला रहा होता है। सोचिए जरा, इसका मतलब ये हुआ कि रोजमर्रा के हमारे बहुत सारे काम असल में हमारे तय किए हुए हैं ही नहीं, हमारा दिमाग ही हमें अपने इशारों पर नचा रहा है। आज हम यही देखेंगे कि ये होता कैसे है और सबसे जरूरी बात, इसकी लगाम वापस अपने हाथों में कैसे ली जा सकती है। तो सवाल ये है कि दिमाग ऐसा करता क्यों है? सच तो ये है कि हमारा दिमाग थोड़ा आलसी है। वो हमेशा एनर्जी बचाने के रास्ते खोजता रहता है और इसके लिए वो कुछ बहुत ही खतरनाक शॉर्टकट अपनाता है। इन्हीं शॉर्टकट्स को कहते हैं मेंटल बायस। ये दिमाग की वो आदतें हैं जो उसे बिना ज्यादा सोचे समझे सेकंडों में फैसले लेने में मदद करती हैं। जैसे किसी से मिले और 5 सेकंड में ही दिमाग ने कह दिया, अरे ये तो स्मार्ट लगता है या ये तो बोरिंग है। बस दिमाग ने शॉर्टकट लिया और हमने उसे सच मान लिया। और यहीं पर सारा खेल शुरू होता है। फायदा तो यह है कि फैसले बहुत तेजी से हो जाते हैं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये फैसले अक्सर गलत होते हैं। ये हमें सच्चाई से बहुत दूर ले जा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं दिमाग के कुछ सबसे पसंदीदा जाल। ये वो 3 तरीके हैं जिनसे हमारा दिमाग हमें हर रोज धोखा देता है और हमें शायद इसका एहसास तक नहीं होता। सबसे पहला और सबसे खतरनाक जाल है कंफर्मेशन बायस। आसान भाषा में कहें तो हम सिर्फ वही चीजें देखते, सुनते और मानते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हैं। जो बात हमारी सोच के खिलाफ हो, हमारा दिमाग उसे अनजाने में ही अनदेखा कर देता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर किसी के मन में ये बैठ गया है कि मैं कमजोर हूं, तो उसका दिमाग सिर्फ उन पलों को याद रखेगा जहां उससे गलती हुई। उसकी हर एक सफलता को दिमाग पूरी तरह से नजरअंदाज कर देगा और धीरे धीरे ये झूठा विश्वास ही उसकी हकीकत बन जाएगा। दूसरा जाल, अरे ये तो आज के जमाने का सबसे बड़ा नशा है, डोपामीन ट्रैप। फोन उठाते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए और 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को तुरंत मिलने वाले छोटे छोटे मजे की लत लग चुकी है। अब देखिए, रील स्क्रॉल करने में मजा तुरंत मिलता है, लेकिन पढ़ाई या किसी जरूरी काम का अच्छा नतीजा मिलने में तो काफी वक्त लगता है। तो हमारा आलसी दिमाग क्या चुनेगा? जाहिर है आसान रास्ता। और बस यहीं पर हमारा अनुशासन टूट जाता है और बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। और तीसरा जाल है ओवर थिंकिंग, यानी हद से ज्यादा सोचना। ये दिमाग का सबसे चालाक धोखा है। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, पर असलियत में हम बस काम करने से, एक्शन लेने से बच रहे होते हैं। दिमाग हमें किसी भी तरह के रिस्क से बचाने के लिए सोचने के जाल में फंसा देता है। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? क्योंकि सिर्फ समस्या जानने से कुछ नहीं बदलेगा। तो अब बात करते हैं उस 4 स्टेप प्लान की, जिससे हम अपने दिमाग को रीट्रेन कर सकते हैं और कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। इसके 4 सीधे साधे नियम हैं। पहला, जागरूक बनिए। जैसे ही दिमाग आसान रास्ता दिखाए, उसे पकड़ लीजिए। दूसरा, एक्शन लीजिए, भले ही मन हो या ना हो। मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए। तीसरा, अपने आसपास का माहौल सुधारिए। जो भी चीजें ध्यान भटकाती हैं, उन्हें नजरों से दूर कर दीजिए। और चौथा, छोटी छोटी जीतें हासिल कीजिए। रोज छोटी छोटी आदतें बनाइए और दिमाग को अनुशासन की आदत डालिए। और अब हम आते हैं आखिरी चुनाव पर। जिंदगी की जो सबसे बड़ी लड़ाई है ना, वो किसी और के साथ नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही लड़ी जाती है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि हमारा असली दुश्मन बाहर कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हमारा अपना बेकाबू दिमाग। चुनाव बिल्कुल साफ है। अगर हम दिमाग को हमें कंट्रोल करने देते हैं, तो हम एक औसत जिंदगी में फंसे रह जाएंगे। लेकिन अगर हम इस पर महारत हासिल कर लेते हैं, तो हमारी काबिलियत की कोई सीमा नहीं होगी। तो आखिरी सवाल यही है, फैसला हमारा है। हमें दिमाग को कंट्रोल करना है या उससे कंट्रोल होना है।